आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर के ही अगले टॉपिक परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों के पुनर्भ्रमण के बारे में, अर्थात हम किस तरह से उनके फैक्टर के आधार पे, गुणनखंड के आधार पे कह पाएंगे कि ये संख्या इरेशनल है या फिर रेशनल है। हम दशमलव एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब हम सिंपल सी एक बार चर्चा कर देते हैं आपको इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की, फिर हम बताएंगे कि किस तरह से आप नंबर के एक्सपेंशन को, आप कोई अगर इरेशनल या फिर रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर उसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है, दशमलव एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो आप किस तरह से उसको बता सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। बात कर ले हम इरेशनल और रेशनल नंबर की, तो हम रेशनल नंबर कहते हैं किसे, हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल मतलब परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या उस नंबर को हम कहते थे, याद होगा आपको, हमने बात की थी परिमेय संख्या की कि जो P बाई क्यू के रूप की हो, P बाई क्यू के रूप की हो। दूसरी बात ये कि जहां P और Q दोनों इंटीजर हो। इंटीजर होने का मतलब ये कि पूर्णांक होने चाहिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 ऐसे होना चाहिए हम उसको। और तीसरी बात ये कि Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम उसको रेशनल नंबर बोलते थे। अगर बात कर लें इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, अगर दशमलव प्रसार की हम बात करेंगे, हम इनकी बात कर लेते हैं एक बार डेसिमल एक्सपेंशन की कि कैसे हम लोग डेसिमल अगर प्रसार दिया हो इसका, इन संख्याओं का, तो हम कह पाएंगे कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो आपको जब हमने बताया था इरेशनल और रेशनल, फिर एक बार हम बता देते हैं, वहां पे थोड़ी सी चर्चा किया था हमने कि आप अगर दशमलव प्रसार देख के कैसे कह सकते हैं कि ये संख्या रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें इस तरह का हो, मतलब दशमलव के बाद अगर वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक दशमलव एक्सपेंशन तीन तरह का होगा, तीन तरह का, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग होगा, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन वह शांत दशमलव, हिंदी में हम अगर बात कर लें उसकी, तो जिसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं, शांत और अशांत। तो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग शांत भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग शांत हो सकता है। और अगर हम बात कर लें, लिख के हम बता देते हैं, हम अगर बात करें जैसे 4.253, तो ये एक शांत दशमलव प्रसार हुआ, और शांत दशमलव है तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हम P बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम बात कर लें 4.253, 253, 253, 253, बार बार ये नंबर आते रहे, तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म। दशमलव प्रसार का ये अशांत, नहीं सॉरी, दशमलव प्रसार का अशांत और आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। मतलब ये है कि दशमलव के बाद ये संख्याएं बार बार आती रहेंगी। अगर ये इस तरह से या फिर इस टाइप की कोई संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों संख्याएं रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या हम कहेंगे दशमलव प्रसार के बाद। अब एक क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा, आप लोगों के भी दिमाग में चलेगा
कि भाई हम कह रहे हैं कि ये या तो बार बार रिपीट करता हो या दशमलव के बाद शांत हो जाए। तो शांत होने के लिए अगर p बाई क्यू के रूप की दी हुई है कोई संख्या ना, p बाई क्यू के रूप की हो, तो p बाई क्यू के रूप की हो तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि कब शांत होगा या फिर कब अशांत होगा। रेशनल इरेशनल की तो बात बाद में करते हैं, हम पहले बता दें कि हम इसको देख के बता सकते हैं कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो शांत दशमलव कब होगा? जब पता है हमको कि नीचे ऐसी संख्या आ जाए जैसे 10, 100, 1000 इस तरह का हो, क्योंकि तभी पूरी की पूरी भाग जा पाएगी और वो शांत दशमलव हो पाएगा। तो अगर हम बात कर लें क्यू की, अभी हम बात करेंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे, रेशनल और इरेशनल की। बस समझ लीजिए कब शांत होगा वो कोई p बाई क्यू के रूप का नंबर है तो शांत कब होने वाला है। यानी कि हम अगर p बाई क्यू के रूप का हो कोई भी नंबर, हमने ले लिया p बाई क्यू के रूप का कोई भी नंबर, चाहे मान लीजिए 2 अपान 4, 9, 3, 2 कोई भी ले लिया हमने, 5, 6, 2, 7 कोई भी नंबर है, हमको नहीं पता शांत है कि अशांत है। हम बात करते हैं शांत की। शांत कब होगा? जब क्यू मतलब हर नीचे वाला का जो फैक्टर होगा और 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के रूप का होगा, अर्थात 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हर है अगर वह 2 और 5 इसका गुणा करें, हम गुणनखंड के रूप में लिखें इसको, तो केवल 2 आए और 5 के टर्म में आए, तो ये जो दशमलव प्रसार होगा इस भिन्न का अर्थात फ्रैक्शन का, वो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। क्यों शांत दशमलव होगा? क्योंकि हमको पता है अगर 2 और 5 केवल आएगा तो 10 के टर्म में आएगा और 10 से भाग देंगे, हमको पता है कि दशमलव शांत प्रसार होगा। इसलिए अगर p बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर है तो हम देखेंगे कि नीचे हर में 2 गुणे अगर 5 का केवल वह एक्सपेंशन आ रहा है, टर्म आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो भिन्न कैसा है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। और इनके अलावा अगर कोई अन्य आ रहा है तो वो अशांत है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस चैप्टर में हमको यही देखना है मूल रूप से, नीचे हमने हर का फैक्टर करना है और हर का फैक्टर करेंगे, अगर 2 और गुणे 5 का केवल फैक्टर आ रहा है तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर 2 गुणे 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होने वाला है। अब सिंपल सी बात कर ले, हम रेशनल और इरेशनल जहाँ से छोड़ के चले थे उसकी, तो हम कह रहे हैं कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे? दशमलव प्रसार अगर दिया हुआ तो रेशनल नंबर याद रखना 2 चीजें कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे। पहली कंडीशन कि उसका दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन शांत हो जाए, शांत हो, अगर शांत हो तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। शांत हो अर्थात नीचे 2 गुणे 5 का फैक्टर होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। और दूसरा है दशमलव प्रसार अगर शांत न भी हो, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा? दशमलव प्रसार शांत अगर न भी रहेगा, मान लो शांत न है तब कैसा होना चाहिए? अशांत हो लेकिन क्या होना चाहिए? उसका जो दशमलव प्रसार है अशांत हो लेकिन टर्मिनेटिंग अर्थात आवर्ती संख्या होनी चाहिए। आवर्ती का मतलब हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 1.23 बार यही आ रहा है तो इसको हम टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। और इस टाइप का अगर आएगा तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या
कहेंगे, अन्यथा इस टाइप का नहीं आ रहा, अगर इन दोनों के बीच के टाइप का नहीं है तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं कह पाएंगे। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या किसे नहीं कहेंगे। इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग कैसा, जैसे √3 हुआ, इसका एक्सटेंशन 1.7, अब ये पता है हमको इरेशनल है, प्रूव करते हैं 1.732 4 7 3 2 4 5, हमको नहीं पता ये क्या आने वाला है, लेकिन 1.7 3 2 4 5 8 3 2 1 ये अलग अलग है, तो वो संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि हमको अगर दशमलव प्रसार शांत है या अशांत देखना है, रेशनल इरेशनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, शांत और अशांत की, तो हम क्यू को देखेंगे अर्थात हर को देखेंगे, अगर उसमें केवल 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज की, ये समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है, हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लग जाएगा सब। हम बात करते हैं 1.4 की, तो दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती होने के लिए शांत या अशांत आवर्ती है, आवर्ती भी पूछा हुआ है। अशांत आवर्ती है, तो सारी संख्याएं तो पता है हमको रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है, बस हमको ये पता करना है शांत है या अशांत है। दूसरी बात कि आवर्ती भी होगा, अब परिमेय संख्या है तो आवर्ती होने वाला ही है। तो हम बात कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन की, बात कर लें पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत आसान है, सब कर लेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है 13/3125। अगर हम बात करें इसकी, बताना हमको कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, आवर्ती टर्मिनेटिंग तो होगा ही क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो अगर बात कर लें इसके फैक्टर की, हमको भाग नहीं देना है, अब भाग मत देना, भाग नहीं देना है, हम बस क्यू का फैक्टर करेंगे। क्यू बराबर क्या है, ये पी बाई क्यू के रूप की है, क्यू बराबर क्या है 3125, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम इसको पता है, इससे पहले डिवाइड करेंगे 3 से देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है कि 31425 और 5 6 11 नहीं होगा, 31426 6 5 11 नहीं होगा, तो 5 से करते हैं, 5 6 30 और 5 6 30 और 10 5 बचे 25, फिर 5 से तो 5 1 5 0 5 बचे 25, फिर 5 2 10 5 1 5, गलत हो गया, 5 से कटना चाहिए, 5 3 1 2 5। अगर हम देखें तो 3 से 3 1 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटना चाहिए, 5 से 30 1 5 2 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से अगर देखें तो 5 1 5 2 10 5 बचे 25, 5 2 10 5 बचे 25, फिर 5 5 5 1। अब देखें हर का फैक्टर क्या आया, 5 पे कितना घात, 1 2 3 4 5, 5 पे 5। सिंपल सी बात है, हम क्या कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि क्यू के फैक्टर में 2 गुणे 2 के पावर n और 5 के पावर n ये दोनों आना चाहिए, न कि 1। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 या 5 दोनों आना चाहिए।
बात करते हैं हम इसके। तो कर रहे थे हमने क्या क्यू में पढ़ा है कि क्यू में क्या होना चाहिए, तो क्यू में 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 हो जाए केवल और 5 हो जाए। ये बात याद रखनी चाहिए आपको। ध्यान से सुनिए, या तो 2 होगा या 5 की पावर n होगा, या फिर 2 के पावर n गुणे 5 की पावर n, ये दोनों नंबर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि 2 गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, अगर दोनों है तब हम कहेंगे इसका डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो हम अगर q की बात करें तो q में फैक्टर के रूप में क्या दिया हुआ है, 5 के पावर 5, यानी कि है इस टाइप का, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अन्यथा अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता, 3 आता, 7 आता, तो हम कह देते कि अशांत है। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, कोई इसमें से सॉल्व कर सकते हैं आप। बात कर लें तीसरे की। दूसरा तो दिख रहा है कि 2 के पावर 8 है तो आएगा ही आएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है 64,455। 64,455 अगर बात करते हैं इसकी, तो क्यू वाला बस 455 हम इसका करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 5 5 10 से 14 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अगर बात करें 7 से तो 13 और 13 कन्फर्म है कि 5 7 3 मतलब 2 नहीं है, तो जो इसका दशमलव प्रकार है वो अशांत होगा। ऐसे ही कर लेंगे आप लोग। इसमें से 1600 है, हो जाना चाहिए शांत। 343 नहीं होगा, देख लीजिएगा, 6वां होना चाहिए, 7वां 8वां सब एक ही जैसा है, बस आप ध्यान दीजिएगा, या तो 2 हो जाए, या केवल 5 रहे, या केवल 2 रहे, या फिर 2 गुणे 5 रहे, इसी टाइप का होना चाहिए। या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 गुणे 5 के रूप का हो, तब हम कह लेंगे इसको अशांत है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए, या तो 2 रहे, 2 के पावर n हो, या 5 के पावर n हो, या 2 गुणे 5 के पावर n। अगर इनके रूप का अलग कोई भी होगा तो हम उसको अशांत बोल देंगे। अब ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार को हमको लिखना है जो शांत है, तो जो शांत होगा उसका आप लोग भाग करिएगा और उसको लिख दीजिएगा। अब लिखा है नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए P/Q निर्धारित कीजिए। यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम अगर बात कर लें, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित किए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के आप बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमको देख के बता देना है, सिंपल सी बात है। पहला वाला अगर हम बात कर लें पहले वाले की, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो कंफर्म है ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और इसके अगर हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे तो या तो वह 2 के पावर n होगा, या 5 के पावर n होगा, या 2 गुणे 5 की पावर, या 2 गुणे 5 की घात n हो सकता है। हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार अगर शांत है तो कंफर्म है ये दोनों में से होना चाहिए, 2 टू द पावर n हो, या 5 टू द पावर n हो, या 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n होना चाहिए। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला ध्यान से देखिए, रिपीट कर रहा है टर्म और वह नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो अलग अलग हैं और टर्मिनेट नहीं कर रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो कंफर्म है वह दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या है और उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
और तीसरा है, लिख सकते हैं या ना लिख सकते, लेकिन अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है, और ध्यान से सुनिए, अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे आसानी से। अब तीसरा है 43.12345, तो ये टर्मिनेट टर्म है, दिख रहा है टर्मिनेट आएगा बार बार, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने वाला है, बार बार आएगा, तो वह दशमलव प्रसाद उसका टर्मिनेटिंग टर्म है, इसलिए वह परिमेय संख्या है। और इसके हर के गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 × 5 के पावर या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर पॉलिनॉमियल अर्थात बहुपद की।